जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं जो रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और नया चैप्टर कौन-सा है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं अल्फाबेट या फिर वर्णमाला परीक्षण। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर से 5वां अक्षर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा और हर परीक्षा में देखा होगा। तो चलिए फटाफट से आज के चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्णमाला परीक्षण से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला जो परीक्षण है, वर्णमाला क्रम पर आधारित प्रश्न और शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न, अक्षर शब्द पर आधारित प्रश्न, अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। इन्हीं चारों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आज का जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टाइप है वर्णमाला क्रम पर आधारित प्रश्न। और सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो भैया रीजनिंग टोटल 26 अक्षर ही होते हैं। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो ऐसे समझना सिर्फ 26 अक्षरों का क्रम आप याद कर लीजिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे है और कौन से अक्षर का उल्टा या फिर विलोम या फिर अपोजिट वर्ड कौन सा है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ एम तक लिखा गया है, तो एम का उल्टा एन होता है, इसका अपोजिट वर्ड एन होता है, ए का उल्टा जेड होता है। ये याद होना चाहिए। बहुत सारे लोग जब परीक्षा देने बैठते हैं उनको रफ कार्य वाला पहला पन्ना मिलता है तो वहां पे इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं और नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर ये नहीं याद है तो नौकरी से बहुत दूर है। 100 बार लिखना पड़े लिख डालिए, याद होना चाहिए बहुत तेजी के साथ में। सिर्फ इन्हीं 26 अक्षरों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हालांकि यहाँ पे अपोजिट नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर में, बस यहाँ से आपको ये पूछा जाएगा कि किस नंबर के बाएं में कौन सा नंबर है, दाहिने में कौन सा नंबर है। तो चलिए फटाफट से हम सवालों के माध्यम से एक एक चीज क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर से 5वां अक्षर है। बहुत ध्यान से देखना। अगर आपसे बाईं ओर से पूछा जा रहा है, बाईं ओर से, तो आपका बायां हाथ दिखना चाहिए। मतलब बाईं ओर से का मतलब सीधे बोलेगा और दाईं ओर से बोलेगा तो उल्टा बोलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अगर उसने बोल दिया तो इसका मतलब आपसे बाईं ओर बोला है, तो मतलब आपका होना चाहिए कि हमें जो आप पढ़ रहे हो या आपकी किताब का सीधा। बायां का मतलब आप सीधा समझोगे और दाहिने का मतलब आप उल्टा समझोगे। यहाँ पे अगर आपसे दायां बोला गया है तो आप उसको क्या समझेंगे? उल्टे तरफ से समझेंगे। इसको उल्टा आप समझ लीजिए भाई। वैसे दाहिने को आप सीधा समझते हैं, बाएं को उल्टा समझते हैं, लेकिन यहाँ पे बाएं को सीधा और दाहिने को उल्टा समझेंगे। चलो इतनी बात क्लियर है। कह रहा है कि बाईं ओर से 20वें अक्षर। अब बाईं ओर से 20वें अक्षर, बाईं ओर का मतलब सीधा और 20वां अक्षर का मतलब 20 नंबर पे टी आता है, तो यहाँ पे ध्यान देना 20 नंबर पे टी आएगा बाईं ओर से 20वां अक्षर। फिर कह रहा है 20वें अक्षर के दाईं ओर। अब देखो 20वां अक्षर के दाईं ओर, अब इस अक्षर के दाईं ओर, तो यहाँ पे कहेगा 20वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, तो 20 5 25, अर्थात आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वाई आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन मैं स्पीड से क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे सारा का सारा क्रम याद है। उसने कहा कि बाईं ओर से 20वां अक्षर, तो हमारे दिमाग में आ गया 20वां अक्षर बाईं ओर से टी होगा, 20 नंबर वाला अक्षर। और फिर कह रहा है कि टी के फिर दाहिनी ओर इसी साइड में जाना है, सही है? इसी साइड में जाना है तो टी के दाहिनी ओर +5 और कर दोगे तो फिर वाई आ जाएगा। यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5वां अक्षर वाई है। तो इस तरीके से आपको याद होगा तो आप बहुत तेजी के साथ करोगे। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर है। अब यहाँ पे देखो बाएं से बोलता तो मैं यहाँ से बाएं से 12वां डायरेक्ट एल पे पहुंच जाता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है दाएं से 12वां। दाएं का मतलब उल्टा, दाएं का मतलब उल्टा, इधर से 12वां अक्षर। अब इधर से 12वां अक्षर का मतलब अगर दाएं से 12वां अक्षर कहेगा, सही है भाई, बाएं से 12वां कहता तो मैं डायरेक्ट 12वें अक्षर को हिट करता 12 को, लेकिन दाएं से 12वां कह रहा है तो अब 27 में से 12 घटा दोगे तो 27 में से, मतलब दाएं से 12वां कहेगा तो आपको 27 में से 12 घटाना है, तो 27 में से 12 घटाओगे तो क्या आएगा? 15 आएगा, सही है? ये वाला। अब ऐसे देख लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां अक्षर आएगा दाएं से 12वें अक्षर के दाएं से चौथा अक्षर। अब देखो
दाएँ से 12वाँ अक्षर, फिर इसी अक्षर के दाएँ से चौथा अक्षर, मतलब 1, 2, 3, 4, चौथा अक्षर कौन-सा आएगा? एस आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा, ध्यान देना। अब जैसे आपको अगर याद होता तो आप डायरेक्ट करते। जैसे आपसे क्वेश्चन कहता कि दाएँ से 12वाँ अक्षर, तो 15 में से 12 घटाते तो सॉरी 27 में से 12 घटाते डायरेक्ट 15 आता। अब फिर उसके दाएँ कहता, इसका मतलब कि 15 में फिर दाएँ आपको प्लस करना था, चौथा 15 और 4 19, डायरेक्ट ये लगा देते। ये लिखने की या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, लेकिन इसको मैंने लिखा आपको समझने के लिए। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएँ से 12वाँ अक्षर? देखना, दाएँ से 12वाँ कहता तो मैं 27 में से 12 घटा के तब पहुँचता, लेकिन अगर वो कह रहा है यहाँ पे बाएँ से, बाएँ का मतलब सीधे से 12वाँ अक्षर का मतलब डायरेक्ट उसने क्या करा? एल को बता दिया, सही है? 12वाँ अक्षर के दाएँ 5वाँ अक्षर, इसके दाहिने 5वाँ अक्षर, तो 12 5 17, यहाँ पे ध्यान देना क्यू आएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इससे बाएँ-दाएँ लिखा जाता है, जब इसे बाएँ-दाएँ लिखा जाता है, 5वाँ अक्षर है, जब इसे बाएँ-दाएँ लिखा जाता है मतलब क्यू आएगा, सही है? तो अगर आपको अल्फ़ाबेट याद होगा ना तो बहुत तेज़ी के साथ आप जैसे यहाँ पे देख ध्यान देना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये कह रहा है निम्न अनुक्रम में बाएँ से 18वें अक्षर के दाएँ ओर 6वाँ अक्षर, निम्न अनुक्रम में, यहाँ पे कह रहा है बाएँ से 18वें अक्षर, बाएँ से का मतलब इधर से और 18वें अक्षर का मतलब क्या? डायरेक्ट वो आर्क बता रहा है 18, सही है? 18वें अक्षर के दाएँ ओर 6वां अक्षर, तो 18 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो डायरेक्ट कहाँ पहुँचोगे? 24 पे पहुँच जाओगे। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी वाला सही कर दोगे। तो भैया याद होगा, बहुत तेज़ी के साथ करोगे। मैं बार-बार इस बात को कहूँगा कि आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया था कि इसमें कौन-सा अक्षर आपको बताना है, मतलब कौन-सा ऑप्शन ऐसा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है। देखते ही टिक करोगे, ध्यान देना देखते ही। जैसे पहला देखो 3 के बाद 15 है, फिर 12 है, ये क्रम में नहीं है। यहाँ पे देखो 5 के बाद 14 है, फिर 22 है, 5, 14, 22, फिर 5 आ गया, नहीं है। यहाँ पे देखो 2 के बाद क्या है? 12 है, उसके बाद 15 वाला अक्षर है, उसके बाद 16 वाला, उसके बाद 19 वाला। ये देखो क्रम में है पूरी तरीके से। यहाँ पे देखोगे 1 के बाद 4 के बाद 18 के बाद 15 नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखोगे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, तो यहाँ पे ऐसे बढ़ते हुए क्रम में है। तो पहले 2 नंबर वाला अक्षर है, फिर 12 वाला है, फिर 15 वाला है, फिर 16 वाला, फिर 19 वाला। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में ये फॉलो कर रहा है, कौन-सा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी इस टाइप में पूछा जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 19वें, भैया बाएँ से 19वें पूछा, बाएँ का मतलब सीधे से 19वें नंबर पे एस आता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा क्या? किसको? एस को, सही है? 19वें अक्षर के बाएँ छठा अक्षर, मतलब इसके बाएँ छठा अक्षर, तो 19 में से 6 घटाऊँगा तो किस पे पहुँच जाऊँगा? 13 पे पहुँच जाऊँगा। भाई इसके फिर बाएँ कह रहा है ना, तो इसके फिर बाएँ जाओगे 13, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो बाएँ-दाएँ में आपको कन्फ्यूज़ नहीं हो। पहली बार जब बाएँ पूछे तो आपको सीधे से शुरू करना है, पहली बार दाएँ पूछे तो उल्टे को शुरू करना है, लेकिन फिर उसके बाद अक्षर बताने के बाद उसका बायाँ-दायाँ फिर वही राइट वाला होगा, सही वाला होगा, सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। तो हम आशा करते हैं मुझे ये चीज़ समझाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाएँगे। कह रहा है वर्णमाला के दाएँ छोर से, पहले ही कह दिया कि दाहिने छोर से, देखो बाएँ छोर से यहाँ और दाहिने छोर से यहाँ। दाएँ छोर से 18वें अक्षर, अब यहाँ पे ध्यान देना, दाएँ छोर से 18वें कह रहा है, तो दाएँ छोर का मतलब इधर से शुरू करोगे और 18वाँ अक्षर, तो भैया 27 में से इस बार आप 18 घटाओगे ना, तो डायरेक्ट किस पे पहुँचोगे? 9 पे पहुँचोगे, इधर से, सही है? दाएँ से 18वें अक्षर के दाएँ से 7वां स्थान, अब देखो 9 और 7 16, ये 7वां स्थान किसका होगा? पी का होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर क्रम याद नहीं है, तो फिर उतना ज़्यादा टाइम अगर देंगे, देखो रीजनिंग ही फेल कराता है और रीजनिंग ही पास कराता है। रीजनिंग सब कोई करता है, जो ज़्यादा वक़्त ले लेता है रीजनिंग करने में, सारा का सारा सिलेबस छूट जाता है, फिर वो कवर नहीं कर पाता। बात समझ रहे हैं? तो रीजनिंग में स्पीड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से आप कर पाओगे। जैसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 20वें अक्षर और दाएँ से 21वें अक्षर के बीच में कौन-सा अक्षर है? ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है बाएँ से 20वें अक्षर, तो अगर बाएँ का नाम लिया, तो बाएँ से 20वें अक्षर यहाँ से स्टार्ट करोगे, 20वां अक्षर कौन-सा है? टी वाला है, बाएँ से, ध्यान देना। और कह रहा है कि दाएँ से 21वां अक्षर, तो जब दाहिने से जाओगे इधर से तो 21वां अक्षर, तो यहाँ पे 27 में से 21 घटाओगे तो 6, अर्थात एफ ये होगा, ध्यान देना, सही है? कह रहा है 21वें अक्षर के बीच में कौन-सा अक्षर होगा? एकदम बीच में कौन-सा अक्षर होगा? ध्यान देना, देखो
20 और 6, तो 20 में से 6 घटाओगे तो 14 बचेगा और 14 का मतलब कि बीच में क्या है 7 अक्षर छोड़ के आएगा, ध्यान देना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपका आएगा कौन-सा एम आएगा, देखो इधर से ठीक बीच में आएगा ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 7वां 1, 2, 3, 4, 5, 6 7वां ठीक बीच में कौन-सा आएगा एम आएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो हमें आशा है कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, सही है? ना समझ में आए कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम आपको समझ रहे हैं, हम मैथ पढ़ाने वाले टीचर तो हमको मैथ ज़्यादा समझ में आती है, वो स्पीड बरकरार है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आएँगी तो मैं इनको और बेसिक में जाके आपको समझाऊँगा तो इसलिए आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं कि दी गई वर्णमाला में बाएँ से 7वें अक्षर देखो बाएँ से 7वां अक्षर अगर बाएँ से पूछा 7वां अक्षर तुरंत आ जाओगे किस पे? जी पे, सही है? बाएँ से 7वां अक्षर और दाएँ से 10वें अक्षर। तो दाएँ से 10वें अक्षर का मतलब कि 27 में से 10 घटा के अगर इधर से आपको लेना है तो 27 में से 10 घटाओगे तो जो आएगा वहाँ पे करोगे। तो 27 में से 10 घटाओगे तो 17 आएगा अर्थात इस पे आप करोगे। ध्यान देना 10वें अक्षर के बीच में मध्य में कौन-सा अक्षर आएगा? अब देखो इन दोनों के ठीक मध्य में कौन-सा अक्षर आएगा? तो 17 और 7 यहाँ पे मतलब टोटल 10 अक्षर हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 मतलब 4 इधर से छोड़ने हैं, 4 इधर से 1, 2, 3, 4 इधर से छोड़ो और 1, 2, 3, 4 इधर से छूट जाएगा। ठीक बीच में कौन-सा आएगा? एल आएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। तो इस टाइप का देखो जो पहले टाइप का क्वेश्चन है इसमें 2 टाइप के लगभग हमने आपको बता दिए, यही पूछे जाते हैं और एक टाइप का ये है कि ध्यान देना यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, जैसे यहाँ पे ना एबीसीडी इधर से, अब इसको उल्टा लिख दिया गया, एबीसीडी ऐसे लिख दिया गया, सही है? लिख दिया जाए, तो अक्षर यम के बाएँ ओर 5वां अक्षर कौन-सा होगा? तो अक्षर एम आपको दिख रहा है, अब एम के बाईं ओर, ध्यान देना अगर उल्टा लिखे हो तो बाएँ ऐसे होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 5वां अक्षर आपको कौन-सा दिखेगा? आर दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो अक्षर एल के दाएँ ओर 5वां अक्षर कौन-सा होगा? अक्षर एल के दाएँ ओर 5वां अक्षर कौन-सा होगा? ध्यान देना, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आंसर और अपने नाम के साथ में। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इस वीडियो पे आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तब हम समझ पाएँगे कि हाँ, किस लेवल पे जाकर के आपको मुझे पढ़ाना है। बस मेरे आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।